आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। आवेदन की समाप्ति, प्रचार को गति। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। भारतीय रिजर्व बैंक से सहकारी बैंकों पर कार्रवाई। खिल उठा शक्ति का प्रदर्शन, गूंज उठा शहर। रामदुर्ग में 1,54,00,000 रुपए की बेहिसाब राशि जब्त। कांग्रेस उम्मीदवारों की अंतिम सूची घोषित। गडकरी जी को धमकियों के मामले में पुलिस की 3 टीमें कर्नाटक रवाना। विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार पर प्रहार का मुद्दा। आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र, मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। आने वाले 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की समय सीमा गुरुवार को समाप्त हो गई। कई विधानसभा क्षेत्रों में बहुरंगी मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। पूरे जिले में 2 राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर के संकेत मिल रहे हैं। वहीं निधर्मी जनता दल, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवारों ने बेलगाम शहर और तालुका निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक दलों को कड़ी चुनौती दी है। ऐसे में यह मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन कई प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र काफी जोश के साथ दाखिल किए, लिहाजा भावी विधायकों के समर्थकों के जयकारे खूब गूंजे। कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और अपने नेताओं के लिए जोरदार नारे लगाए। इसमें सभी पार्टियों का मुकाबला देखने को मिला। एक दूसरे को थप्पड़ मारने की होड़ खूब चल रही है। साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसलिए संकेत मिल रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में चुनावी जंग काफी अच्छी रहने वाली है। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई है। सूरत की अदालत ने मोदी सरनेम की मानहानि मामले में राहुल गांधी को थप्पड़ मारा है। सूरत की एक अदालत ने मानहानि के मामले में 2 साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी अब हाईकोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। मामले को पहले 13 अप्रैल को सूरत के सत्र न्यायालय में सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। राहुल गांधी के खिलाफ मामला 2019 में बेंगलुरु में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयानों से संबंधित है। राहुल गांधी ने सभा में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। इस बयान पर गुजरात की बीजेपी पुनाश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया। भारतीय रिजर्व बैंक से सहकारी बैंकों पर कार्रवाई।
हाल ही में बैंकिंग क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। बैंकों द्वारा ऑनलाइन बैंकिंग सहित विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इन सभी चीज़ों के बढ़ते उपयोग को देखते हुए देश के कई बैंकों ने अपने नियमों में बदलाव किया है। ऐसा देखने में आया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कई नियमों में बदलाव किया है और कई बैंकों के लाइसेंस किसी न किसी वजह से रद्द कर दिए हैं, क्योंकि 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में देश की इस शीर्ष संस्था द्वारा 8 सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। जिन बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं उनमें बाबाजी दाते महिला अर्बन बैंक, लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक, रूपी कोऑपरेटिव बैंक शामिल है। डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, श्री आनंद कोऑपरेटिव बैंक, मिल्लत कोऑपरेटिव बैंक, मुदोल कोऑपरेटिव बैंक कर्नाटक शामिल है। खिल उठा शक्ति का प्रदर्शन, गूंज उठा शहर। नामांकन फॉर्म भरने के आखिरी दिन बेलगाम दक्षिण और उत्तर निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों ने एक बार फिर अपना नामांकन फॉर्म भरा। इस मौके पर जोरदार शक्ति प्रदर्शन हुआ। इसको लेकर शहर में माहौल तनावपूर्ण रहा। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। शहर की प्रमुख सड़कों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और आवेदन दाखिल किए गए। बेलगाम उत्तर से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रवि पाटिल और दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार अभय पाटिल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ये जुलूस वाहनों से खड़े होकर नागरिकों की इच्छा को स्वीकार कर निकाला गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी अरुण सिंह समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। उन्होंने भरोसा जताया कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। बेलगाम दक्षिण से महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवार रमाकांत कोंडुस्कर ने भी अपने समर्थकों की मौजूदगी में उम्मीदवारी दाखिल की। कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति की जीत की घोषणा करते हुए खुशी के माहौल में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। रामदुर्ग में 1 करोड़ 54 लाख रुपए की बेहिसाब राशि जब्त। पुलिस ने रामदुर्ग में एक कार से ले जा रहे 1 करोड़ 54 लाख रुपए की बेहिसाब रकम जब्त की है। रामदुर्ग पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक कार से बेहिसाब रकम ले जाई जा रही है। इसके अनुसार बुधवार को उक्त कार को रोककर तलाशी ली गई। इस बार कार में 1 करोड़ 54 लाख रुपए की बेहिसाब रकम मिली है। इसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसकी सूचना आयकर विभाग को दी गई है और राशि उन्हें सौंप दी गई है। आयकर अधिकारी आगे की जाँच कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की अंतिम सूची घोषित। कांग्रेस पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए 6 निर्वाचन क्षेत्रों और उम्मीदवारों की अंतिम सूची देर रात घोषित की। कल से पूरे प्रदेश में जनसंपर्क अभियान चलेगा। बुधवार रात को जारी सूची में बाकी 5 विधानसभा क्षेत्रों के नामों की घोषणा की गई है। नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है और प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप देकर कल रात जारी कर दिया गया है। मंगलवार को 7 प्रत्याशियों के टिकटों की घोषणा हुई थी, जबकि चौथी लिस्ट में 8 सीटें बची थी। शिग्गांव में उग्रवाद के मद्देनजर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ बुधवार रात को उम्मीदवार बदल दिया गया है। भाजपा ने सभी 224 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा कर दी है। 4 चरणों में उम्मीदवारों की सूची जारी करने वाली बीजेपी ने सभी 224 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कल से पूरे प्रदेश में जन अभियान चलेगा। गडकरी जी को धमकियों के मामले में पुलिस की 3 टीमें कर्नाटक रवाना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की फिरौती की धमकी के मामले में आगे की जांच के लिए नागपुर पुलिस की 3 टीमें आज कर्नाटक के बेलगाम, बेंगलोर के लिए रवाना हुई, जिसमें जयेश अभी भी शामिल है। एक इसकी गहनता से जांच टीम जांच के लिए बेलगाम और एक बेंगलुरु की जेलों का दौरा करेगी। तीसरी टीम उस खाता परिवर्तन की जानकारी एकत्र करेगी जिससे जमा राशि का अनुरोध किया गया है। इस बीच पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि जयेश कांता उर्फ शाकिर ने एक आतंकवादी संगठन के सदस्य अकबर पाशा के अनुरोध पर धमकी भरा फोन किया था, जो 100 करोड़ की मांग के सिलसिले में बेलगाम जेल में बंद है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा। विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार पर प्रहार का मुद्दा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में गौतम अदानी के का कथित भ्रष्टाचार, पुलवामा विस्फोट पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का गुप्त विस्फोट, अरविंद केजरीवाल की जांच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शीर्षक विवाद, राहुल गांधी द्वारा मोदी को निशाना बनाने की कोशिश और स्थानीय मुद्दे जैसे मुद्दे होंगे। सी वोटर के निर्देशक यशवंत देशमुख के अनुसार कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस आगे चल रही है और फिलहाल इसके बदलने की कोई संभावना नहीं है। बीजेपी इस चुनाव को राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ाने और मोदी बनाम राहुल गांधी बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता की कोशिश ये है कि ये चुनाव मोदी बनाम राहुल गांधी के बजाय स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाए। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी
ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। भारतीय जनता पार्टी देश को लूट रही है, यह आलोचना करने की आज प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त अमीर हो रहे हैं, जबकि देश बद से बदतर होता जा रहा है। बीजेपी को हार पहचाना सीखना चाहिए, जो उन्हें अब कर्नाटक में सीखना होगा। आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब के मुख्यमंत्री भगत सिंह मान ने अपील की कि यदि भाजपा मोदी के लहर में विश्वास करती है तो उन्हें और चुनाव आयोग को ईवीएम मशीनों के बारे में संदेह दूर करना चाहिए या मतपत्रों के माध्यम से मतदान करना चाहिए। विधानसभा चुनाव के मौके पर बेलगाम दौरे पर आए थे। इस अवसर पर बेलगाम उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार टोपण्णावर सहित आप के पदाधिकारी उपस्थित थे। ज्ञान मंदिर इंग्लिश स्कूल में छात्रों के लिए मार्गदर्शन शिविर संपन्न। आदर्श एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित ज्ञान मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल शास्त्री नगर में विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क समर कैंप का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों के लिए मार्गदर्शन किया गया। शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री राजमाता समाज की उपाध्यक्ष प्रतिभा नेगनिहाल उपस्थित थी। कार्यक्रम की शुरुआत ईशा स्तवन से हुई। इस कैंप में विद्यार्थियों को डांस, पेंटिंग, रंगोली, मेहंदी, आर्ट वर्क में गाइड किया गया। कार्यक्रम का संचालन स्कूल प्रशासक भक्ति देसाई के मार्गदर्शन में किया गया। हाई स्कूल की प्रिंसिपल अलका जाधव और प्राइमरी सेक्शन की प्रिंसिपल फरीदा मिर्जा ने कैंप का संचालन किया। विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और उपहार दिए गए। कार्यक्रम का संचालन प्रभा रायकर ने किया। क्रिस्टीना एंथनी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। दैवज्ञ समाज द्वारा संगोष्ठी का समापन। बेलगांव के गहनों के साथ साथ यहाँ के सुनार देश भर में प्रसिद्ध है। अब बेलगांव में कोई भी बिना हॉलमार्किंग के आभूषणों का लेन देन न करे और ग्राहक भी बिना हॉलमार्किंग के आभूषण न खरीदे। सुनार व्यवसाय के अर्थशास्त्री CA डॉक्टर कृष्णनाथ बोरचट्टी द्वारा किया गया। वे दैवज्ञ समाज भवन, महात्मा फुले रोड, शाहपुर में आयोजित संगोष्ठी में बोल रहे थे। संगोष्ठी का आयोजन दैवज्ञ ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दयानंद नेतालकर, दैवज्ञ ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव वर्णेकर, कोषाध्यक्ष प्रशांत रेवणकर, सलाहकार समिति के सदस्य प्रवीण रेवणकर, दीनानाथ रेवणकर, सुभाष रेवणकर, महाबलेश्वर शेख खान, सुरेश वर्णेकर, दैवज्ञ सेवा संघ के संजीव मंजुनाथ ने किया। मंच पर सेठ आदि मौजूद थे। हैदराबाद पणजी हाईवे के लिए किसानों को नोटिस। हैदराबाद पणजी नियोजित राष्ट्रीय राजमार्ग को अधिसूचित कर दिया गया है। इस राजमार्ग के भूमि अधिग्रहण के लिए राष्ट्रीय हाईवे अथॉरिटी ने किसानों को एक और नोटिस जारी किया है। भूमि अधिग्रहण अधिकारियों ने हैदराबाद पणजी के लिए नियोजित नए राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 4 नवंबर 2022 को पहला नोटिस जारी किया और किसानों से अपनी आपत्ति दर्ज कराने की अपील की। इस पर किसानों ने आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पूर्व में फरार हो चुके किसानों द्वारा नोटिस पर आपत्ति रिपोर्ट किए गए हैं। उन्होंने सभी आपत्तियों को खारिज कर उनका निस्तारण कर दिया। बेलगाम से जाने वाला 5 करोड़ का सोना जब्त। बेलगाम से बेंगलुरु ले जा रहे 7 किलो से ज़्यादा सोना जब्त किया गया। इसमें करीब 5 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये कार्रवाई बुधवार दोपहर धारवाड़ स्थित चेक पोस्ट पर की गई। बेलगाम से एक लॉजिस्टिक वाहन बेंगलुरु के लिए निकला था। धारवाड़ में चेक पोस्ट पर चुनाव टीम के अधिकारियों और पुलिस ने वाहन को रोककर उसका मुआयना किया। इस दौरान एक थैले में सोने के आभूषण मिले। तोलने पर ये 7 किलो 7 ग्राम निकला। कागजात मांगे गए तो पता चला कि कागजात सही नहीं थे, इसलिए इन गहनों को जब्त कर लिया गया है। उसके बाद इन गहनों को आयकर विभाग को सौंप दिया गया।
कर्नाटक के 31 नागरिक सूडान में फंसे। सूडान में सत्ता संघर्ष के दौरान एक भारतीय व्यक्ति की मौत की सूचना मिली है। इस बीच कर्नाटक के 31 आदिवासी सूडान में फंसे हुए हैं। ये सभी 31 जनजातियां हक्की पिक्की जनजाति की है। आदिवासियों की स्थिति बहुत खराब है। कहा जाता है कि पिछले सप्ताह देर से शुरू हुई हिंसक झड़पों के कारण आदिवासियों को खाद्य आपूर्ति भी खत्म हो गई थी। कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि सूडान में फंसे आदिवासियों की स्थिति के बारे में विदेश मंत्रालय को सूचित कर दिया गया है। फंसे हुए लोगों से आग्रह किया गया है कि वे बाहर ना निकले और भारतीय दूतावास के निर्देशों का पालन करें। कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आयुक्त डॉक्टर मनोज राजन ने कहा, हम समझते हैं कि कर्नाटक के 31 लोगों का समूह सूडान में फंसा हुआ है। हमने इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय को दी है। काकटी में भक्ति के साथ मनाई गई विठ्ठल बिरदेव देव यात्रा। बेलगाम तालुका में काकटी के मसनाई गली में श्री विठ्ठल बिरदेव देवालय प्राचीन ग्राम देवता धनगर समुदाय के पूज्य देवता का यात्रा महोत्सव भक्ति के साथ मनाया गया। पहले दिन 22 गांवों के धनगर समाज के सदस्य शाम को ढोल ताल के साथ मंदिर के पास एकत्रित हुए। उसके बाद गांव का होलकर परिवार माला और सुहासिनी साथ में वाद्य यंत्र, अम्बिल और दूध का कलश लेकर आया। बाद में चिकोड़ी तालुका के जनवाद सत्यप्पा और महाराष्ट्र राज्य के बुक्तिकट्टी गाँव के गायन समूह के धनगिरी गीतों के साथ एक रात्रि जागरण कार्यक्रम हुआ। अगले दिन भोर अभिषेक के साथ अनुष्ठान पूजा के साथ शुरू हुई। सुबह 9 बजे के बाद पूरे गांव में ढोल वादकों के साथ पान के जुलूस निकाला गया और हर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की गई। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।